ओम शांति। वाणी की शक्ति जागृत करने का सबसे सरल उपाय आप जो बोलेंगे वही होगा। बस एक छोटा सा त्याग कीजिए। आपकी वाणी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप जो बोलेंगे वो ही होगा। आपकी वाणी ऐसी जागृत हो जाएगी। बस आपको एक छोटा सा त्याग करना है। सबसे पहला आपको त्याग करना है झूठ बोलने का। कभी झूठ नहीं बोलना है आपको। हमारी वाणी में सामर्थ असमर्थ हो रहे हैं आप, झूठ क्यों बोलते हैं आप विचार कीजिए। झूठ बोलने से क्या मिल जाता है। आप सोचते हैं कि झूठ बोलने से बात बना लेंगे, लेकिन यहाँ बात बन जाएगी, लेकिन वो अपराध आपका आगे बिगाड़ देगा जहाँ आपका कुछ बनाने की सामर्थ्य ही नहीं रह जाएगी। ऐसी जगह आप जा कर के फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा सत्य बोलो, मृद बोलो। अगर कोई बात हो जाती, जी गलती हो गई है, आप दंड दें या क्षमा करें। ऐसा करने से आपकी वाणी में सुधार हो जाएगा और आपकी वाणी एकदम पवित्र हो जाएगी। चालबाजी, चतुरता, कपट करके, झूठ बोल करके अगर हम बात को टाल लेते हैं, लेकिन उसका अपराध आगे जा कर के ऐसा उजाड़ेगा कि आप सजा के लायक भी नहीं रह जाएंगे। चाहे जितनी कसम खाएं, आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी। आपको दंड जरूर मिलेगा। जिसके अंदर असत्य भाषण है, असत्य भाव है, वो भगवान को याद नहीं कर सकते, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, नाम जप नहीं कर सकते हैं। असत्य बोलने वाले, झूठ बोलने वाले कभी निरंतर भगवान का ध्यान, नाम जप नहीं कर सकते हैं। भगवान का नाम उनकी जिह्वा पर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पाप कर रहे हैं। आप खुद विचार कीजिए, किस बात के लिए झूठ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं झूठ। कई लोग कहते हैं व्यापार में ज़रूरी है झूठ बोलना, तो वो कैसा व्यापार। अगर आप कोई वस्तु खरीद करके लाए हैं और आप सीधा बोलो इतने क्या लाए हैं और इतने में बेचना है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे। जो आपका भरण पोषण करने वाले हैं वो आएंगे आपके ग्राहक बनकर, क्योंकि आप सत्य पर चल रहे हो तो सत्य आपका व्यापार बढ़ाएगा। अभी आप असत्य से चल रहे हो तो आपको लगता है कि 500 रुपया, 1000 रुपया मुनाफा कर लिया है, और फिर थोड़ी देर बाद आएगा आपको 500 की जगह 5 लाख का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे रोग बढ़ेंगे, ऐसी ऐसी जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी, आप समझ नहीं पाओगे। और आप 500 करके जोड़ रहे हैं और एक साथ कुछ ऐसा होगा कि 5 लाख चला जाएगा। पाप इकट्ठा करते रहो और दुख भोगते रहो। इस रहस्य का, इस माया बंधन का रहस्य को समझो। इसलिए आप असत्य बोलना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या कमा लेंगे झूठ बोल करके, और हम क्या कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ तो हम भगवान का नाम कमाने के लिए आए हैं, भगवान का ध्यान करने के लिए आए हैं। और झूठ बोलने वालों की वाणी में कभी नाम नहीं चलता, भगवान का ध्यान ही नहीं आता उनको। आप खुद चेक करें। और अगर आप भगवान का ध्यान करने लगे, निरंतर आपको भगवान की याद रहने लगे, तो झूठ बोलने से आपको डर लगेगा, पाप करने में भयभीत हो जाओगे। कहीं ये हमारा भगवान का ध्यान छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, और वो आत्मा फिर आगे बढ़ जाती हैं। और फिर दूसरी चीज़ है पर निंदा, दूसरे की निंदा करना। ये स्वभाव बनता जा रहा है लोगों का, और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमसे पाप हो रहा है। जहाँ बैठे तो किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई हो साधु महात्मा हो, कोई संत पुरुष हो, या कोई महान आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो। आपकी पार्थिव दृष्टि है तो आप पहचान ही नहीं सकते हो कि ये कौन सी आत्मा है। चश्मा अगर काला लगा हुआ है तो आपको सामने काला ही काला नजर आएगा, उसकी आपको स्थिति नहीं दिखाई दे सकती है, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ को स्थिति प्रज्ञ वाला ही जान सकता है। त्रिगुणातीत अवस्था को त्रिगुणातीत तक पहुंची हुई आत्मा ही उसको पहचान सकते हैं। आप बाहरी दृश्य देखते हो और उसी को निंदा करके उसका गायन करने लगते हो, तो आपके जो सुकृत हैं वो नष्ट हो जाते हैं। निंदा के थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वो मूर्ख आत्माएं होती हैं जो दूसरों की निंदा करके और उसके पाप अपने सर पर रख लेते हैं।
बोझा बना लेते हैं और बहुत जन्मों के पुण्यों का एक क्षण में नाश हो जाता है। जो भगवान की संतान आत्माएं हैं उनकी निंदा करते हैं, सतमार्ग पर चलने वाली हैं उनकी निंदा करते हैं, संत ऋषि मुनियों की निंदा करते हैं, उनका पुण्य क्षण में नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि किसी की भी निंदा नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं निकलना है। जहाँ किसी की प्रशंसा हो रही होती है, कोई वर्णन करने लगे तो हमारे अंदर की मलिनता होती है कि अरे वो ऐसा तो है पर वो ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैंने निंदा शुरू कर देते हैं। वो बहुत घातक है, जो निंदा करते हैं वो बहुत हानिकारक है। जिसकी आप निंदा कर रहे हो तो उसके पाप समझो कि अपने सर पर ले रहे हो और अपने सुकृत नष्ट कर रहे हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि निंदा हमारी जो करे सो मित्र हमारा होई। इसीलिए तो संत जनों ने भी कहा कि स्वस्थ होकर दीर्घ काल तक हमारी निंदा करो, भगवान तुम्हारा मंगल करे। साधु निंदक मित्र हमारा, जो हमें शारीरिक दंड भोगना था और वो दूसरा निंदा करके उसका दंड ले लेता है, ऐसा प्रैक्टिकल में होता है। ऐसा बहुत निंदा करने वाला बहुत घातक होता है, उसको बहुत कड़ा दंड भोगना पड़ता है। एक बार की बात है कि देखिए वशिष्ठ जी जो अयोध्या के जो चक्रवर्ती सम्राट होते गए उनके कुलगुरु बहुत समय से रहे। तो एक राजा पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनके शरीर में गलित कुष्ठ रोग था। चक्रवर्ती सम्राट, अब भले चक्रवर्ती सम्राट थे लेकिन कुछ उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब था, उसके कारण उनको कुष्ठ रोग हुआ था। पूरे शरीर में बलवान थे, सब कुछ था, लेकिन पूरे शरीर में उनको कुष्ठ रोग ऐसा था। अब वो पूरा अपना चेहरा ढक करके, पूरा शरीर ढक करके जाते थे सभा में। तो वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव इसका कोई उपाय नहीं है, औषधि काम नहीं करती है, आप तो सब कुछ जानते हैं, कोई उपाय है जिससे ये हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक उपाय है। तो बोलिए बताइए क्या उपाय है। तो कहने लगे कि पूरा नगर आपकी निंदा करने लगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो वो कहने लगे कि प्रभु क्या करूं इसके लिए जो पूरा नगर मेरी निंदा करे। बोले ऐसा करो, जो तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, उनकी जो पत्नी हैं वो बहुत सुंदर हैं और वो अकेली रहती हैं, और आप रात्रि को 8 से 10 बजे तक उनके महल में नित्य जाओ और उन्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाया करो, और बस पवित्र चरित्र सुना करके चले आया करो। अब वो रोज जाने लगे और अपनी भाभी को भगवान का चरित्र सुनाने लगे। 2 घंटा भगवान की पवित्र पावन कथा सुनाते और फिर प्रणाम करके उनको उनके चरण छू के चले आते। अब धीरे धीरे बात उनकी फैलने लगी कि कितना नीच प्रवृत्ति का राजा है कि माँ के समान बड़े भ्राता की बहू को, पत्नी को भी नहीं छोड़ा। उनके पास रोज रात्रि में राजा 8 से 10 बजे तक उनके पास जाता है। पूरा नगर निंदा करने लगा। अब धीरे धीरे करके उनका हाथ और पैरों का जो कुष्ठ था वो गायब होने लगा, धीरे धीरे गायब हो गया। अब तो इतनी निंदा उनकी होने लगी कि जहाँ से वो निकले वहीं से लोग उनकी निंदा करने लगे, वहीं से उनकी बुराई करने लगे। अरे राजा बनने लायक है ये, ऐसा इतने पाप करता है। अब फिर वो राजा ने वशिष्ठ जी से कहा कि प्रभु अब सहन नहीं होता है। तो कहते हैं कि बस शांत रहो, थोड़ा और बचा है, सब निकल गया है, चेहरे का और बचा है, 2-4-10 दिन और सह लो और चेहरा भी खत्म हो जाएगा, चेहरे का खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो समझ लो कि आप जिसकी निंदा करते हो उसके पाप अपने सिर पर ले रहे हो। क्यों ले रहे हो दूसरों के पाप? तो ये जो जिनकी दुर्गति हो रही है, जो अपने जीवन का नाश करने वाले लोग हैं, ये दोष उनके अंदर होते हैं। जो दूसरों की निंदा करते हैं, ये बहुत ही घृणित पाप है। ये पराय पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जिनकी निंदा करते हैं उनके सारे पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए बचो पर निंदा से, कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। और फिर तीसरा है व्यर्थ में बहुत बोलने का स्वभाव होना। कुछ ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं कि जब शुरू हो गए तो हाथ जोड़ करके भी बोलो कि शांत हो जाओ, तो भी वो शांत नहीं होते हैं।
और बिल्कुल बेमतलब की बातें होती हैं, बेमतलब की बातें, कोई उनका अस्तित्व भी नहीं होता है। पीछे बीती बातें, व्यर्थ की कल्पनात्मक बातें, आगे की कल्पनात्मक बातें जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। बचो ऐसे लोगों के संग से। आप अपनी वाणी को तो संभालें, ऐसे कुसंग का भी त्याग करें। बहुत बोलने से शक्ति क्षीण होती है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितनी ज़रूरत है उतना बोलो। जब तक आपसे बोलने को ना कहा जाए या आपसे कुछ पूछा ना जाए, तब तक व्यर्थ में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती है। बोले ही चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। वाणी हमारी एक अमूल है, वाणी एक अमूल है। जो कोई बोले तान ही तराजू तौल के, तब मुख बाहर आवे। हमारे शब्द भी एक भोजन की तरह होते हैं, इसलिए कहा जाता है पहले तौलो फिर बोलो कि बोलने लायक हैं या नहीं हैं। जब हम बोलें किसी से तो ईश्वर की चिंतन का चर्चा, या फिर जो कोई व्यक्ति है वो पूछ रहा है तो उसकी समस्या का समाधान, सत्य को जाने बस, नहीं तो और कुछ व्यर्थ का बोलो ही नहीं। अगर आप मौन नहीं रह सकते हैं तो उचित विचार करके आप उसकी समस्या के समाधान में उत्तर दे दो। अगर नहीं आता है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मौन रहिए। आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में हैं। आपको एक एक श्वास, एक एक सेकंड संभाल कर रखनी है, क्योंकि भगवान कहते हैं श्वास श्वास में सिमरो, भगवान की याद हो, हर श्वास में उसकी याद हो। पर जो दुर्गति को प्राप्त लक्षणों वाले लोग होते हैं, ये बस व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं, व्यर्थ का ही चिंतन करते रहते हैं। बहुत बोलने से हमारी शक्ति क्षीण होती है, तभी तो फिर आपकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो आप एक बार अगर हृदय से जो बोलो, पूरे विश्व में छा जाएगा। और ब्रह्म ऋषियों की वाणी ऐसी सामर्थ्यशाली होती थी कि कोई कैसे भी प्रपंच में फंसा हो और उसको निकाल लेते थी। निरंतर परमात्मा का चिंतन चलता रहे, भगवान का चिंतन चलता रहे, और जो भी बोलना है, जो भी बोलें तो दूसरों के कल्याण अर्थ ही बोला जाए, वो वाणी बोलना चाहिए। जो चार लोग आपस में बैठ कर के चर्चा करते रहते हैं, व्यर्थ का चिंतन करते रहते हैं, यहाँ की वहाँ की बातें करते रहते हैं, वो अपने समय को नष्ट करते हैं। व्यर्थ का समय जाता है। ऐसे लोगों के बीच में ना बैठना चाहिए, ना ऐसे लोगों की बात को सुनना चाहिए। ऐसे लोग जहाँ चर्चा कर रहे हो वहाँ एक बार भी परमात्मा का नाम ध्यान नहीं आता है, बस व्यर्थ की बातें, फालतू का चिंतन ही चलता रहता है। बचो ऐसे लोगों की संगत से, ऐसे लोगों की वाणी से। हमारी वाणी में व्यर्थ का चिंतन, पर चर्चा तो आवे ही नहीं। मन में एकदम व्यर्थ तो कभी आना ही नहीं चाहिए। एकदम पॉजिटिव रहना, परमात्मा का चिंतन करते रहना। अगर संयम नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आपकी आवाज़ में दम नहीं होगी, आप बोल नहीं पाएंगे। आपकी आवाज़ में दम तभी होगी जब आप संयम से चल रहे होंगे। ऐसे थोड़ी जीवन रखा जाता है। साधना करने वाली आत्माओं का जीवन एकदम दिव्य और अलौकिक होता है। जो भगवान की साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका मुख तो एकदम मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। हम भगवान के मार्ग में चलने वाले साधक हैं, और वो हम सभी के अंदर वो सामग्री है, पर आप जागृत नहीं कर रहे हैं। ये जो समय को नष्ट करने का स्वभाव बन गया है, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ की चर्चा में, ये सब छोड़ो। आपको ये बातें चुभती नहीं हैं। एक दिन भी भगवान का ध्यान छूटता है, नुमा शाम मेडिटेशन छूटता है, अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान छूट जाता है, नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपको चुभता नहीं है क्या? महसूसता नहीं होती है कि हमारा उद्देश्य तो है निरंतर परमात्मा का ध्यान करना, और आज हमसे ये कैसे हो गया, कैसे छूट गया है? ये तो पश्चाताप होना चाहिए कि आज हमारा ध्यान छूट गया है, परमात्मा का ध्यान करने नहीं उठ पाए। हम व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और भगवान का ध्यान हमारा छूटता जा रहा है। ये जो परचर्चा करते रहते हैं, इनका राग द्वेष पुष्ट होता रहता है, और जिसका राग और द्वेष पुष्ट होता है उसकी दुर्गति पक्की होती है। और फिर चौथा है क्रोध। ये बेहोश करके असुर बना देता है क्रोध।
वाणी का रंग बदल जाएगा। जहाँ क्रोध का प्रादुर्भाव होगा तो रुक्ष वाणी, कठोर वाणी, तीखी वाणी, हृदय को वेदने वाली वाणी, तो समझ लो कि क्रोध आ गया। अशुद्ध भाषा प्रारंभ हो जाएगी, कठोर भाषा होने लगेगी, ऐसी तीक्ष्ण जो हृदय को वेद देगा। और अगर ना संभल पाया तो बुद्धि पर, हिंसा पर उतर जाएगी। कईयों को तो जान से भी कई लोग मार देते हैं, इतने घातक हो जाते हैं, ये दुर्गति कराता है। इसी को नरक का द्वार कहा जाता है। कामा क्रोधा लोभा, ये आत्म स्वरूप को घोर बंधन प्राप्त कराने वाले हैं। क्रोध, जब क्रोध आवे तो मौन का आश्रय पक्का लो। अगर वाणी खोल दी आपने तो मानो कि आग में आपने पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया। वो ऐसी भड़काऊ बस्ती वाणी है, फिर तो नहीं संभल पाओगे। इसलिए मौन, अंदर से तो आ रहा है कि इसकी गाली तो दो ही, इसको कड़वा तो बोलो ही, पर अंदर एकदम निरंतर जाप चलता रहे, परमात्मा का ध्यान चलता रहे और उसकी सुनो मत, और वहाँ से भगवान का ध्यान करते हुए और वहाँ से चल दो। और अगर कड़वा बोले तो फिर समझ लो कि द्रौपदी, मन गाली, कड़वे वचन, कठोर वचन, हृदय को दुख पहुंचाने वाले परुख वचन कभी मत बोलना भूल करके भी। अगर आपको भगवान का ध्यान करना है, निरंतर अपनी साधना को बढ़ाना है, तो जब क्रोध आवे, कड़वा बोलने का मन हो, तो एकदम बिल्कुल चुप हो जाओ, मानो जैसे कि वाणी है ही नहीं, और उस समय बिल्कुल नहीं बोलेंगे और एकदम परमात्मा का ध्यान का चिंतन चलता रहे। बाबा ने क्या बोला है, परमात्मा ने क्या बोला है। एक क्रोध आपके भजन करने की प्रवृत्ति और भजन के प्रभाव दोनों को ढक देगा, दोनों को रोक देगा काफ़ी समय तक। अगर चतुर खिलाड़ी आप हैं तो आप संभाल लोगे, नहीं तो आप पश्चाताप ही करते रहोगे। क्रोध होश खो देता है। क्रोध में जब व्यक्ति आ जाता है, जिसके अंदर क्रोध आ जाता है, उसका होश खत्म हो जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और फिर पांचवा है हिंसा, किसी भी जीव को मारना। इसीलिए सबसे यही निवेदन, यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ये हिंसा कर रहे हैं, एक होता है हिंसा करना, जैसे कोई हिंसा करते हैं और कोई फिर जैसे मांस ला करके उसको खा रहे हैं, उसको पका रहे हैं, तो वो हिंसा के समान ही माना जाता है, वो हिंसा में ही शामिल हो जाते हैं। तो जो आप अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं, जीवों की हिंसा होती है, जो हमारे लिए निषेध किया गया है, जो हमारे लिए बिल्कुल निषेध है, वो बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए। किसी भी जीव के शरीर को पका करके खाना मतलब अपना नाश करना, अपने सुकृतों का, अपने पुण्यों का नष्ट करना। भूल जाओ कि आप बलशाली हो। अगर इतने बलशाली हो तो काम पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, क्रोध पर विजय प्राप्त करके दिखाओ। लोभ, मोह, मद, मत्सर तो आपके बल को समझें कि आपका शरीर बलशाली है, भोग तो आपको गुलाम बनाए हुए हैं और आप समझ रहे हो कि हम विश्व विजेता हैं। नहीं, मानव देह विषयों पर विजय प्राप्त करके और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मिला हुआ है, और वो बल मिलता है पवित्र आचरण से, पवित्र भोजन और ईश्वर का ध्यान। इसीलिए सबसे यही निवेदन करते हैं कि भूल भुलैया में मत भटको। आप अविनाशी अजर अमर शरीर वाले नहीं हो, ये शरीर आपका मरेगा, और जो आप ये पाप आचरण कर रहे हो ये आपको भोगना पड़ेगा। अभी जो तर्क उपस्थित करते हो कि हम नहीं खाएंगे तो कोई तो खाएगा, इसलिए हम ही खा लेते हैं, तर्क रचता है। आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए कभी। आत्मा में कोई इच्छा नहीं होती है ऐसी। आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का स्वरूप है। इच्छाएं मन है और इनकी इच्छाओं को आप दबाओगे। अगर आप इनकी इच्छाओं को मन की इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो परिणाम में आपको क्या मिलेगा। अगर आप मन की इच्छाओं को नहीं दबाते हैं और मन की इच्छाओं को करते जाते हैं तो आपको जेल, अस्पताल और नरक जैसा कष्ट। लिख लो आप कागज में। आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा करते चलो, फिर देखो आप इच्छाओं का तांडव आपकी दुर्गति ऐसे करेगा कि फिर दबाना क्या है, फिर भूल जाओगे इच्छा करना। ऐसा दंड मिलता है।
हिंसा ये महापाप होता है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पंथ, कोई भी धर्म आदेश नहीं करता है किसी धर्म को कष्ट देने का, कोई आदेश नहीं करता है। अगर शास्त्रों की बातों का गलत अर्थ निकाल करके और हम मनमानी आचरण करते हैं, किसी में भी ऐसा नहीं लिखा गया है, किसी भी धर्म शास्त्र में ये हिंसा करने के लिए नहीं कहा गया है। आपको अगर ग्रंथों का ज्ञान है, अपने धर्म के ग्रंथों का ज्ञान है, तो आपका कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा है जो आपको आज्ञा करता है किसी भी जीव को दुख देना, हिंसा करना? आप खुद विचार कीजिए। सभी धर्मों में सबसे बड़ा माना गया है किसी भी जीव को दुख ना देना, हिंसा ना करना। कोई भी धर्म ऐसा आदेश नहीं करता है कि किसी भी जीव की हिंसा करें, किसी को भी दुख दें, किसी को भी कष्ट पहुंचाएं। ऐसा नहीं करता है। कोई भी धर्म शास्त्र किसी भी जीव को हिंसा करने, किसी भी जीव की हत्या करने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए नहीं कहते हैं। हम बाकी कोई भी अपने शास्त्रों की बात को गलत अर्थ निकाल करके और फिर ऐसा करें तो वो एक अलग बात होती है। हिंसा तो एक महापाप है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आप हिंसा करो। और पशुओं का, अन्य जीवों का निर्दयता पूर्वक मार करके आहार करना, ये निर्दयता, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। बिल्कुल समझ जाओ, अभी समझ जाओ। अभी आपको छूट मिली है, अभी आपके नाम खेती है, जो चाहे वो बोलो। फसल जब काटोगे तब आपको समझ में आएगा। इसलिए अभी गलत करने का अगर बीज पड़ा है तो उसको आग लगा दो, फसल पैदा हो ही नहीं पाएगी। आग लगा दो उस बीज में। ज्ञानाग्नि या प्रेमा अग्नि दो ही ऐसी हैं जो आपके कर्म रूपी शुभ अशुभ को भस्म कर सकती हैं। किसी और दूसरे में ताकत नहीं है। इसलिए आपके अंदर जो भी पाप हैं, जो भी आपके बुरे करने की आदतें हैं, उनको एकदम छोड़ दो, त्याग दो, जला दो। परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा को याद करो, तो आपकी वाणी भी पवित्र बन जाएगी और आपका जीवन संभल जाएगा। तो आप ये छोटी छोटी बातों का इनका त्याग कीजिए और आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। आपकी वाणी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, आपकी वाणी जागृत हो जाएगी। ओम शांति।